को तरसते हैं। लियारी के अवाम बहुत वफादार हैं और इन्होंने हमेशा अपने सियासतदानों के साथ वफा निभाई है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इस दीवार के ऊपर आपको जो कुछ नजर आएगा ये इनकी ख्वाहिशात हैं। लियारी, पाकिस्तान में अगर कभी फुटबॉल की बात की जाए तो आप लियारी को माइनस नहीं कर सकते, बल्कि मैं ये बात कहूंगा कि लियारी में वो नगीने मौजूद हैं जो दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने की सलाहियत रखते हैं। बॉक्सिंग, तवज्जो फरमाइएगा, बॉक्सिंग का में लियारी की आवाम, लियारी की बच्चियां, वो अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन इनके बॉक्सिंग कोर्ट्स जो हैं वो हिरवंचियों के हाथ में है, इस टाइम ड्रग माफिया के हाथ में। आगे चले जी। हाय खूबसूरत आवाजें, और क्या करे लियारी भाई, और क्या करे, खूबसूरत आवाजें। आप पाकिस्तान में टैलेंट देखें, लियारी की आवाम का टैलेंट देखें। और उसके बाद साइकिलिंग, कराची में मेरे ख्याल से लियारी जैसा साइकिलिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा, हार्ड लोग। और उसके बाद आगे चले जाएं, जिम्नास्टिक और लाइफ विद कलर्स, ये तमाम उनके ख्वाब हैं जो अब तक उनको नहीं मिल सके। सो एक दस्तबस्ता दरखास्त कि भाई दिस इज द राइट टाइम, लियारी को बचाना है तो ही कराची बचेगा। हुलिया देखो, आज कितने 15 दिन हो गए, नहीं पानी गर्म नहीं है, गैस नहीं है, अभी गैस ही नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। 15 दिन से, एक 15 दिन, एक महीने से गैस नहीं है। अच्छा जी। अभी दूसरों के घर पे नहाने जाओ, अच्छा लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगता अच्छा। ये आपका बुनियादी हक है कि आपको आपके घर में मिले गैस। और गैस का बिल भी भरते हैं सही। कितना बिल आया आखिरी? 900 रुपया। हाँ। तो क्या क्या चलाते हो घर में? चूल्हे वो भी जलते नहीं है, खाली गैस ही नहीं होती, चलेगा कैसे? चलो आपको दिखाओ। हाँ। और कुछ नहीं चलता है। तो ये इनको समझ नहीं आती, जिनको हम लोग वोट देते हैं, जिस हुकूमत को हम चुनते हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं है इनको कि यार मेरे लोग परेशान। लेने आते हैं, बोल के जाते हैं गैस का, पानी का, बिजली का काम करेंगे, फिर कोई नहीं आता है हमारे पास। तो आपकी बात सुन रहे हैं, इनको अपना पैगाम दें फिर। किसको दे? ये जो जिनके कान बंद हैं, कि दुकान बंद ही रहेंगे। शायद आंखें खुली हो। आंखें भी बंद है उन लोगों की। हम लोग यहाँ है नहीं, एक मजाक हम लोगों पर, बत्ती नहीं थी, 10 बजे गई फिर आई, 2:30 बजे बत्ती आई है, 3 बजे बत्ती ले लिया। 3 घंटे जी 10.5 घंटे लाइट जाती है। 10.5 घंटे यहाँ से लेट जा रही है। हाँ। अभी क्या बोलो, हम क्या कर सकते हैं? क्या हम लोग को पानी मिलेगा, क्या गैस मिलेगा, क्या बत्ती? पानी शानी पीने के लिए, नहाने धोने के लिए, कपड़े धोने, बर्तन धोने के लिए कुछ नहीं है। बहुत कम आता है। आप सड़कों की हालत देखें यार, ये पाँव देखे हमारे, पानी पाँव धोने के लिए भी नहीं है। ये जब वोट लेने आते हैं तब उन्हें क्यों नहीं बताते आप लोग? बताते हैं तो फिर वो क्या वादा करते हैं? हम सब कुछ आपको करके देंगे, हाँ। सब कुछ। मेरी माँ ये फिर उस टाइम सदके वारी कुर्बान माँ बना लेते हैं। हाँ, बस फिर खत्म। दूध से पाँव धोएंगे ऐसा बोलते हैं। अच्छा। हाँ, फिर तो भूल ही जाते हैं कौन है कौन नहीं है। बोलो हमारा ये गैस वालों को कौन बोलेगा? जिसको वोट दे के भेजते हो वो बोलेगा। हमने किसी को वोट नहीं दिया है। क्यों? किसी को तो देना था ना माँ। दिया है, सबने दिया है। दिया है हम लोग ने। हाँ। हमने दिया है, पार्टी को दिया है। हाँ। पार्टी को दिया, मगर वो हार गया हमारा बंदा। एक हमारा नबील कबूल का हल्का नबील कबूल जीत गया। जीत गया ना, वही कह रहा हूँ। उस्मान इंगोर हार गया। महाराज जी, ये लियारी के लोगों की दस्तबस्ता आवाज है। और मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि जो लोग यहाँ से वोट लेकर जाते हैं, ये वोट इमानत होता है। चेजा किसी भी सियासी जमात से हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि इंसानी जाने ये तंग नहीं होनी चाहिए। बुनियादी सहूलियात, पीने का साफ पानी, सीवरेज, गैस, बिजली, खुदारा इस चीज को समझें। आगे चल रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। अम्मा अल्लाह आपके लिए आसानी करे।
में मैं इस वक्त लियारी खड्डा मार्केट के बॉक्सिंग क्लब में मौजूद हूं और इसको देखने के बाद शर्म आने की जरूरत है, खास तौर पे उन लोगों को जो सिंध में और बिलखसूस लियारी में अपना स्टेक रखते हैं और वो ये समझते हैं कि लियारी उनका है। ये बॉक्सिंग क्लब गवर्नमेंट की जानिब से यहां पर बनाया गया और उसके बाद इसको यतीम छोड़ दिया गया। यहां पर बेतहाशा पैसा बहाया गया। कागजों में शायद ये बेहतरीन क्लब चल रहा होगा, लेकिन इनफैक्ट ये हिरवंचियों का अड्डा बन चुका हुआ है। लियारी के बच्चे, ख्वातीन खास तौर पे बच्चियां जो बॉक्सिंग में अपना लोहा मनवा रही हैं और अपनी मिसाल आप हैं, दिस इज व्हाट यू हैव गिवन टू देम। ये है जनाब जो आपने दिया है उन्हें। आए आपको दिखाते हैं, ये सामने एक बैनर लगा हुआ है, इंटरनेशनल विमेन डे बॉक्सिंग इवेंट 2020 में हुआ था। ये आपको यतीमी का अंदाजा हो सकेगा। यतीम कौन होता है? जिसके माँ बाप मर जाएं। मुझे लगने लगा कि लियारी पर दावेदार तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन लियारी की आवाम को आपने दिया क्या, बल्कि जो दिया वो भी ले लिया। अब आप कहेंगे कि जी वो नशा करने वाले बेच के खा गए, तो जनाब आप कहां थे? आपकी एडमिनिस्ट्रेशन कहां थी? तो दिस इज व्हाट द लियारीज स्पोर्ट्स फैसिलिटी इज। हमें कोई हक हासिल नहीं है कि हम दुनिया को क्लेम कर सकें कि हमारे बच्चे दुनिया में पाकिस्तान के फ्लैग कैरियर अच्छे तरीके से बन सकते हैं, बिकॉज हमने कोई इन्वेस्ट नहीं किया, कोई किसी की खिदमत नहीं की। हाँ, चलना है खुद चलना है, गिरना है खुद गिरना है, खेलना है खुद खेलना है, पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर बनना है खुद बनना है। हम कोई सपोर्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम क्रेडिट लेने जरूर आएंगे। सो शर्माते जाएं और देखते जाएं। आपको मैं लेकर आया हूं लियारी के फुटबॉल क्लब में, और ये फुटबॉल क्लब अपनी मदद आपके तहत चल रहा है। ये बच्चे जो आपको खेलते नजर आ रहे हैं, ये पाकिस्तान का फ्यूचर हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग्स के लिए ये भी हीरोइंचियों का अड्डा था। सॉरी बॉयज, सॉरी सॉरी सॉरी। सो ये बच्चे यहाँ की गिनती के 2-4 लोग मिलकर खुद मट्टी डलवाते हैं, यहाँ पर खुद इस जगह को खाली करवाते हैं और इसको ऑपरेशनल भी करवाते हैं। सो आगे चलते हैं जी, दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? क्या नाम है आपका? मोहम्मद ईसा। मोहम्मद ईसा। ईसा भाई, आप तो पाकिस्तान का फख्र हैं जी। क्या क्या कमाल कर रखा इंटरनेशनली? मैंने मैराथन भागा हूँ, वहाँ मेडल हासिल किया। कौन सा मेडल लिया था? ये सिल्वर मेडल लिया था। सिल्वर मेडल? हाँ। मैराथन में? जी, इंटरनेशनल मैराथन थी, उसमें मैंने हिस्सा लिया। ये किस साल की बात है? ये 2020 में। अभी भी सुना 24-24 किलोमीटर दौड़ लेते हो? मैं अभी भी 42 किलोमीटर कर लेता हूँ। 42? हाँ, 42 किलोमीटर में 3 घंटे में कर लेता हूँ। 3 घंटे में? हाँ, मेरी एज 56 है। अरे 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 अरे, ये क्या शौक आ गया लियारी के बच्चों को? तो ये गवर्नमेंट असल नहीं में सपोर्ट कर नहीं रही। सर, ये मसला ये, यहाँ हीरो नहीं थे, यहाँ कुछ था नहीं। फिर हम लोग ने बच्चों को देखो, बच्चे भी कुछ ऐसे हैं जो हीरोइन वगैरह में लग गए। फिर हमारे इलाके के लोग हैं, कुछ फुटबॉल हमारे जो उस्ताद भी हैं बड़े, एक वो खड़े हुए, एक दूसरे वो आए नहीं हुए कोच। तो फिर उन्होंने सोचा यार ये बच्चों का ये हाल हो रहा है, तो फिर हम लोग ने यहाँ आए, ये हीरो नहीं थे, यहाँ दीवारें लगाई, अच्छा, यहाँ खड्डे थे, इसको प्लान किया। हाँ। और इस सारे मट्टी वट्टी अपने आप के खर्चे से, जैसे लोगों से पैसे हमारे इलाके वालों ने, सारा हमारा जमात है जो, अच्छा, उन्होंने किया सारा सब कुछ। हाँ। ये खर्चा किया, तब जाके मट्टी वट्टी डाली, तब ये बच्चे यहाँ ये मट्टी कितने की डली थी? ये 20,000 की एक डैम्पर आया था बड़ा। हाँ हाँ, कोई मजदूर भी नहीं थे, यही बच्चे बेचारे मासूम बच्चे वहाँ से मट्टी लेके आते थे अंदर। अभी आप रात में भी ट्रेनिंग देते हैं? हाँ, रात को ही हम लोग खेलते हैं, कभी शाम। रोशनी कहाँ से लेते हो भाई? रोशनी बल्ब भी नहीं नजर आ रहा। वहाँ से लेते हैं। अच्छा, वो 7 से बिल्डिंग से लेनी सात वाली बिल्डिंग से रोशनी। यानी आपके पास इधर बिजली भी बिजली नहीं है बिल्कुल। ये हम लोग देखे, ये पत्थर पड़े हुए ना सामने, इनके ऊपर लाइट रखते हैं तो रोशनी आती है हमारे। सर आए आगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ये आप लोग मिल मिलाकर अपनी मदद आपके तहत बच्चों को फुटबॉल सिखा रहे हैं? जी जी। तो सरकार कहाँ है, गवर्नमेंट कहाँ है, कोई मददगार कहाँ है? सर हमने तो सबसे अपील की थी, कोई किसी ने हमारा हाथ नहीं पकड़ा। मंशियात पड़ोस यहाँ बैठे हुए थे, गाड़ियाँ चोरी करके यहाँ तोड़ फोड़ के फेंक जाते थे। हमने अपनी मदद आप आके यहाँ से उनको निकाला, फिर ये जगह को बनवाया। मैं आपको इसकी ओरिजिनल फोटो दूंगा, आप वो खुद देख लेना कि क्या हालत थी इसकी। ये फिर नेल्सन वालों ने साथ दिया, इनका काम करवाया, पेंट करवा दिया। पेंट करवा दिया। वेरी गुड। नाजरीन, कौमें वही बनती हैं जो मुश्किल से निकलने का रास्ता तलाश करती हैं।
सो लियारी की आवाम जो है, ये मासूम बच्चे और ये लोग जो पाकिस्तान का प्राइड है, पाकिस्तान का फख्र है, ये पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आए। लेकिन सर यहाँ पर बहुत सारा टैलेंट है, खासतौर पे स्पोर्ट्स के हवाले से क्या हालात है? मुझे ईमानदारी की बात बताएं, उनके अपने घरों के हालात क्या हैं? सर उनके अपने घरों के हालात ये हैं कि उनके घर में खाना भी नहीं है। यहाँ बड़े बड़े नाम फुटबॉलर, बॉक्सर, ये सब रोटों पे बैठे हुए, उनके घरों में खाने तक का नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। ये वाकई सच कह रहे हैं? सही है सर। ये सर देखिए, हम लोग बच्चों के पास जूते नहीं होते, वो हमारे जो कोच है वो उनको जूते भी लेके देते हैं खुद। हाँ, खुद अपने पैसों से खर्चा करते हैं सारा, ज़्यादातर तो वो खर्चा करता है। वो आए वो नहीं हुए, काम पे गए हुए, वो आएंगे तो वो बच्चों को, हर बच्चों को जूता भी लेके देता है, जिसके पास जूता नहीं होता ये किट लेके देते हैं। स्टड्स पहने हुए स्टिक, हाँ, जैसे ये सारे खुद उन्होंने लेके हाँ लेके दिए। हर बच्चे के पास, जिसके पास बच्चे को नहीं होता तो देते। और सर एक चीज़ और, हम लोग के बच्चों को कहीं ये गिरोन है, जैसे केपेटी गिरोन है, हाँ, पीपल गिरोन है, खेलने नहीं देते। इसमें बच्चों को नहीं आने देते। तो ये जगह थी, हम लोग ने देखा यार यहाँ बच्चे खराब हो रहे हैं इलाके लियारी डिजर्व समथिंग। इनको गवर्नमेंट की तवज्जो चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो आंखें बंद करके मुंह अपना सी के कानों में उंगलियां ठोंस के बैठी हुई है। प्लीज फॉर गॉड सेक, ये पाकिस्तान का फ्यूचर है और ये पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर बन सकते हैं। आए जी, इनके साथ कुछ छोटी छोटी सी गेम करते हैं और देखते हैं। नाज़रीन, मैं कोई प्लेयर नहीं हूं, ना ही मेरा फुटबॉल के साथ कोई ऐसा शगफ रहा है, बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं इनको अप्रिशिएट करने के लिए एज टोकन ऑफ अप्रिसिएशन इनके साथ मुख्तसर से गेम जरूर करूं। आए बेटा, नेक्स्ट आओ भाई, गोल हो गए, चलो जी, एक 3 में से एक, 4 में से एक, शाबाश, जीते रहो बच्चों, इधर आओ, शाबाश शाबाश, जिंदाबाद हैं, जीते रहो, जीते रहो, सलामत रहो बच्चा। चलें जी, आप लोग फ्यूचर बना रहे हैं और अकेले बना रहे हैं, ये जरूरी नहीं है बन जाएगा, बने ना बने, आपने अपनी वैल्यू दे दी है, जीते रहें। थैंक यू। कोई भी आके हाथ नहीं पकड़ता, इंसान को खुद को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि उसके अंदर पैशन होगा, जज्बा जुनून होगा तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। कई दहाइयों से वफा निभाने वाले लियारी का एक और हुस्न आज आपको दिखाने जा रहे हैं। और मेरे अकब में ये जो बच्चियां बॉक्सिंग प्रैक्टिस करते आपको नजर आ रही हैं, ये कल है इस लियारी का ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का। इस लियारी ने बेपनाह बॉक्सिंग के हवाले से बड़े नाम दिए। हमारे साथ नूर बादशाह साहब मौजूद हैं। क्या हाल है नूर भाई, सेहत अच्छी है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का एहसान है, ठीक है, अल्लाह का शुक्र। हमें पता चला आपका क्लब भी छिन गया था। जी हाँ, वो लियारी मेरा क्लब था और मैंने काफी मदद, वो हमने दिखाया, इस टाइम नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर भी चल रहा है। क्या मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि लियारी हमेशा वफादार रहा है, इसने वफा निभाई है कौम के साथ, लेकिन यहाँ फैसिलिटीज और खासतौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से जब हमारे पास इतने जेम्स मौजूद हैं तो क्यों क्या नजर नहीं आता, कोई तवज्जो नहीं करना चाहता, वजह क्या समझ आती है? ये वजह सारे हमारी कराची एसोसिएशन का मसला है। हमारी कराची एसोसिएशन में ऐसे लोग बैठ गए जिनको बॉक्सिंग का अलिफ का बे नहीं पता और वो सीटों पे बैठे हुए हैं। तो जब तक हमारे उन सीटों पे वो लोग नहीं बैठेंगे जिन्होंने बॉक्सिंग खुद खेली हो, मेहनत की हो और जो ना इंटरनेशनल में पाकिस्तान की हो। पाकिस्तान का फ्लैग लेकर गए, पाकिस्तान के लिए कहाँ पर बॉक्सिंग खेली? अल्लाह का शुक्र है, मैंने जर्मनी में खेला, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, यूक्रेन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, कजाकिस्तान में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, ऐसे कई इंटरनेशनल मुकाबलों में मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है मैंने। और इसमें कहाँ पर फातेह ठहरे? देखिए सर, मैंने तकरीबन इंटरनेशनल ग्रीनलैंड में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। इसके अलावा जो वर्ल्ड प्रोफेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप कजाकिस्तान में वहाँ भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। तो जो 2 मेडल्स मैंने इंटरनेशनल किए थे। इसके अलावा मैं तकरीबन 3 बार नेशनल चैंपियन रहा हूँ और 5 बार जो है आर्मी चैंपियनशिप जो है गोल्ड मेडल रहा हूँ। 5 बार मैं अंडर सर्विस चैंपियनशिप रहा हूँ। मेहनत में, सारी स्ट्रगल में आपके हवाले से या इन बच्चियों के हवाले से
कहीं पर स्टेट ने, सिंध गवर्नमेंट ने कोई जिम्मेदारी अदा की है? कोई एक आदि हो तो बता दें। देखिए सिंध गवर्नमेंट जो अपनी जिम्मेदारी अदा करता है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे लोगों ने जो दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, सिंध एसोसिएशन में काफ़ी ऐसे लोग हैं जो फंड लेने के बाद खा जाते हैं, वो बच्चों को पूछते तो नहीं। फंड लेने के बाद अगर कोई खा रहा है तो क्या ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है कि उस बिल्ले को पकड़ें जो दूध पी जाता है? देखिए सर, ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन चाहिए हुई है। अगर वहाँ से कुछ चीज मिलती है तो सबसे अभी पहले ये ऊपर बच्चों खाते में हैं। से आप कोई ऐसा बच्ची ट्रेन करने में कामयाब हो जाते हैं जो पाकिस्तान का फ्लैग कैरियर बनती है अपने वेट्स के मुताबिक, तो आपके पास सबसे पहला राब्ता गवर्नमेंट का क्या हो सकता है? देखिए सर, मेरी जो इंटरनेशनल बॉक्सर मैंने तैयार किया, मेरी 2 विमेन बॉक्सर हैं जो इंटरनेशनल सतह में खेल रही हैं। एक साउथ एशियन मेडलिस्ट भी और कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान की क्या नुमाइंदगी क्या की। नाम है इन बच्चियों के? एक मारिया बलोच है जिसने जॉर्डन में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, और एक मेरिन बलोच है जिसने इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके बाद मेरा चोट ना लगवा लेना। अच्छा नहीं। इंग्लैंड के अंदर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। इसके बाद इसने जोना सेफ गेम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की, वहाँ पर इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता पाकिस्तान के लिए, और अब वो पाकिस्तान आर्मी के अंदर जॉब कर रही हैं और पाकिस्तान आर्मी के लिए खेल रही हैं। तो ऐसे कई बच्चे मैंने तैयार किए पाकिस्तान के लिए जो अभी डिपार्टमेंट के अंदर है, और हम बस मेहनत कर रहे हैं इसलिए कि हम बच्चों को फ्यूचर बने। लेकिन हमारी गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त है कि उन लोगों को हटा दें जो सिर्फ अपनी They are the दुकान। heroes of Pakistan. I must say this. उसकी वजह ये है कि बगैर किसी रिसोर्स के, बगैर किसी सपोर्ट के, ये और यहाँ पर काम करने वाले दीगर लोग, ये तमाम लोग हीरोज हैं बगैर किसी तफरीक के। लेकिन मैं दस्तबस्ता दरखास्त करना चाहूंगा अपने सरकारी मुलाजमीन से कि खुदा का नाम है विलन का किरदार अदा करना बंद कर दें। ये लियारी डिजर्व करता है। लियारी से पाकिस्तान का परचम बुलंद होगा तो यकीन माने ये पूरी दुनिया पर अपनी आबोताब दिखाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं होगा। आपका हमसाया मुल्क देखें, वो हर मार्के में अपनी प्रेजेंस को यकीनी बनाता है, वहां पर भी मसाइल हैं, लेकिन हम एक कुएं के बैल की तरह एक ही जगह चक्कर लगाए जा रहे हैं, और हर दफा हम वहीं से मात खाते हैं, वहीं दोबारा आकर मात खाने के लिए तैयारी कर लेते हैं। अच्छा जी, मैंने इन्हें स्पेशल रिक्वेस्ट करके इन्हें कहा कि अपनी पंचेस जो है थोड़ी देर के लिए रोकें। उसकी वजह यह है कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जब मैं यहां से लाहौर वापस जाऊं तो मेरा नाक सूजा हो या मेरी आंख सूजी हो। तो रिक्वेस्ट करने के बाद आई एम ऑनर्ड कि उन्होंने मान लिया। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? हम ठीक है, आप सुनाइए। आपको पता है कि आप पाकिस्तान का फ्यूचर है? इंशाल्लाह। कितना अर्सा हो गया बॉक्सिंग खेलते हैं? 8 महीने। 8 महीने। 8 महीने में क्या क्या सीख लिया? बहुत कुछ। इतना कुछ नहीं सीखा, बॉक्सिंग की दुनिया बहुत बड़ी है। हाँ। जी। तो फैसिलिटीज तो नहीं है, लेकिन सर के पास टेक्निक है। टेक्निक है जी। फैसिलिटीज नहीं है, टेक्निक है। कोई मैसेज देना चाहें? कोई मैसेज यही कि हर लड़की को बॉक्सिंग करनी चाहिए। बॉक्सिंग हम लोग का शौक़ है और हम दिल से कर रहे हैं बॉक्सिंग, और ऑफिशियली हम सर को अप्रिशिएट करते हैं। सर की वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं। लियारी की इस बेटी की बात को याद रखिएगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, कहने को हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हर बेटी को अपना सेल्फ डिफेंस एटलीस्ट जरूर आना चाहिए, ताकि जिंदगी के किसी भी मुश्किल वक्त में उसको किसी कमजोरी का सामना न करना पड़े। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। एज क्या है आपकी बच्चा? 15 साल है। तो कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रहे हैं? 6 महीने हो रहा। 6 माह हो गए। यानी आप तमाम लोग फ्रेशर्स ही हैं बेसिकली। जी। अभी साल के ब्लो नहीं। ईयर है। अच्छा, तो पैशन था या देखा देखी सारा कुछ हो गया? मेरा कैसे तो हुआ? स्टार्टिंग में ही शौक था कि मुझे हाँ बॉक्सिंग करनी है, स्टार्टिंग से। तो कुछ बॉक्सर था फैमिली में? कुछ बॉक्सिंग? जी, मैंने उस्ताद के शागिर्द को देखा था, शरफनाज को, तो तभी से मुझे बॉक्सिंग का शौक चढ़ा था जब मैं छोटी थी। तो मुझे पता नहीं था शरफनाज हमारे सर के स्टूडेंट है, तभी से मुझे बॉक्सिंग का शौक चढ़ा था। तो मैसेज देना चाहिए? मैं ये बोलना चाहूँगी कि हर लड़की को मतलब अपनी वो करना चाहिए, चाहे कोई भी स्पोर्ट हो, करना चाहिए। बॉक्सिंग तो सबको करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम बेटे। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह, Age? बिल्कुल ठीक। एज 16 मेरी। नहीं, एज क्या है? एज 16 है मेरी। 16 साल आपकी जी। उम्र है। और कितने अरसे से बॉक्सिंग कर रहे हैं? तकरीबन 1.5 साल हो गए मुझे। 1.5 साल हो गया। जी। तो मुश्किल गेम है? नहीं, मुश्किल है, लेकिन कॉन्फिडेंट और एक जज्बा होना चाहिए, बस पैशन होना चाहिए इंसान के अंदर। Facilities?
फैसिलिटीज कम है लेकिन सर के पास टेक्निक बहुत ये है। आपका मैंने बॉक्सिंग क्लब पीछे देखा, जी वो सारा नशइयों के पास है, जी जी वहाँ पर नशा करने वालों के कब्जे में है। जी जी। तो कुछ कहना चाहें? बस यही है कि इंसान को खुद को आगे बढ़ना चाहिए, कोई भी आके हाथ नहीं पकड़ता, इंसान को खुद को आगे बढ़ना चाहिए ताकि उसके अंदर पैशन होगा, जज्बा जुनून होगा तो वो जरूर आगे बढ़ेगा। लियारी की बेटियां तो बहरहाल जी आगे बढ़ रही हैं, बहुत रोकने की कोशिश की गई है लेकिन दे आर स्टिल मूविंग अहेड। कदम थोड़े मुख्तसर जरूर हैं, थोड़ा सुस्त रवि का शिकार जरूर हैं, लेकिन वो अपनी मंजिल की जानिब बढ़ती जा रही हैं। करने का काम ये कि जो क्लब आपके सामने नजर आ रहे हैं, मैं इस पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आपसे बात करना चाहूंगा वेरी कैटेगोरिकली, वेरी क्लियरली कि भाई ये लियारी आपकी वालिदा का भी वफादार रहा, आपका भी वफादार रहा। इस लियारी ने आपके नाना के साथ भी वफा निभाई। भाई आप कब वफा दिखाएंगे, कब होगी वो वफादारी? मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, मैंने लियारी के तमाम डार्कर और ब्राइटर पहलू आपके सामने रख दिए, और अब भी अगर आप समझते हैं कि लियारी की आवाम डिजर्व नहीं करती बेसिक फैसिलिटीज, तो फिर आप मात खाएंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज जल्द मात खाएंगे और शिद्दत के साथ खाएंगे, क्योंकि लियारी आगे बढ़ रहा है। लिहाजा आज एक चीज तो हमें भी समझ आ गई कि लियारी की आवाम वफादार है, वफा करती है, पर बदकिस्मती ये है कि आज भी लियारी में एक नौजवान अपनी बीमार माँ के लिए अगर दवाई लाना चाहे तो उसको पापड़ बेलने पड़ेंगे। अगर कोई बाप या माँ अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे तो उसको खंडर जैसे स्कूल मिलेंगे, उसको तालीम जैसी बुनियादी जरूरत तकमील की तरफ जाती नहीं नजर आएगी। लिहाजा कराची एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इम्तिहान का वक्त शुरू हुआ चाहता है अब, क्योंकि लियारी की आवाम ने इस इलेक्शन में भी आपको नहीं भूला। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।